Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and in this video we will do introduction of chapter 3 of class 7th and the chapter name is data handling. ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डाटा क्या होता है. देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, वो एक तरह का डाटा ही है हमारे पास. जस्ट लाइक मान लो आपको उसमें क्वेश्चन में यही प्रोवाइड करवा दिया गया कि क्लास 6 है किसी स्कूल की और उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं. ओके, और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. कोई भी सब्जेक्ट जैसे मार्क्स ऑफ मैथ्स आउट ऑफ 20 में से मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनके. ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स के मान लो मार्क्स हैं, किसी के 15 है, 14, 13, 9, 8, 2, 20, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 एंड देन 10. ठीक है, ये मान लो उनके मार्क्स प्रोवाइड करवा दिए गए क्लास 6 के 10 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 20. ठीक है, तो ये एक तरह का डाटा प्रोवाइड करवाया गया हमें. ठीक है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो डाटा होता है. मान लो जैसे कोई बैट्समैन है, उसके रन प्रोवाइड करवा दिए गए, रन्स ऑफ अ बैट्समैन. मान लो उसके 10 मैचेस के रन प्रोवाइड करवा दिए गए हमें. ठीक है, कोई भी 10 मैचेस है उनके रन प्रोवाइड करवाए गए हैं. तो मान लो उसके जो रन है वो कुछ भी समथिंग, जैसे उन्होंने कुछ भी दे दिया हमें, किसी में उसके 75 है, 86, 68, 51, 45, 54, 18, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 96. तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ना, वो एक तरह का डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा हमें. ठीक है, ये तो था डाटा. अब डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा को अच्छी तरह से हैंडल कैसे करना, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. ठीक है, देखिए ये मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. मान लो हम ऊपर वाला एग्जांपल लेके चले, जैसे क्लास 6 के वो मार्क्स थे ना, सेम मान लो कि हमें मार्क्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20. ठीक है, और मैथ्स के नंबर हैं ये. मार्क्स स्टार्ट करते हैं लिखना. पहले मान लो अब किसी के 15 आए, किसी के 6, 7, 7, 6, 8, 9, 15, 8, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो चुके हैं. 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है आउट ऑफ 20. ठीक है, तो इस डाटा का हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी, हम टेबुलर फॉर्म में, जैसे टी से टेबल होता है ना, टेबल यानी कि टेबुलर, जैसे टेबल होती है वैसे ही टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हमें एक बनाना पड़ेगी फिगर, उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, डाटा को उसी में ऑर्गेनाइज करेंगे. जस्ट लाइक जैसे टेबल होती है सेम वैसे ही. एक तरफ हम यहाँ मार्क्स लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो आउट ऑफ 20. ओके, तो पहले मार्क्स लिखना स्टार्ट करती हूं मैं. यहाँ दो चीजें आती है, एक तो होती है फ्रीक्वेंसी एंड द सेकेंड वन इज टेली बार्स. ठीक है, मैं बताती हूँ ये क्या होता है. हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन्हें. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हो आप अरेंज. जैसे अगर हम असेंडिंग में करें तो 6 6 6, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 15 लिख दो, पहले 6 लिख दो, 7 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. 6 लिखूँ जैसे मैं, एक तो 6 है, 7 भी है, आप ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर लेना. 7 है, ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 लिख देंगे. देन 9 है, 9 लिख देंगे. 9 के बाद 10 नहीं है, 11 12 13 14 नहीं है, डायरेक्ट 15 है, हम यहाँ 15 लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कि 6 है वो कितने स्टूडेंट्स को आया, यानी कि रिपीट कितनी बार हुआ है 6. देखिए 1 2 3 टाइम्स आया ना 6, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3. ऐसे ही 7 चेक करेंगे, 1 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 आ जाएगा.
सेम 8 देखिए कितने बार है, 1 2, 2 टाइम्स है 2 आ जाएगा। ऐसे ही 9 चेक करते हैं, 1 है तो 1 टाइम्स आ जाएगा। 15 1 एंड 2, 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, टेली बार्स में बताती हूँ आपको होते क्या है। टेली बार्स बिल्कुल इजी है। मान लो जैसे हमने यहाँ 1 आया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही टेली बार्स होंगे हमेशा। 1 को हम ऐसे ही डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। 2 को 2 स्ट्रेट लाइन, 3 को 3 स्ट्रेट लाइन्स, 4 को 4 स्ट्रेट लाइन्स, एंड देन 5 का क्या होगा, 4 स्ट्रेट लाइन एंड 1 डायगोनल लाइन। ठीक है, इन चारों को ऐसे कट करती हुई तिरछी जाएगी वो। ठीक है, अब ऐसे जैसे 6 लिखना हो तो 5 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 6 का फिर 1 सिंगल ऐसे ही, 7 का 1 2 3 4 5 6 7। मान लो अब जैसे ऐसे 10 करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही मान लो 11 का करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे 5 का ये पेयर बनता है। अब जैसे 3 फ्रीक्वेंसी है तो टेली बार्स 3 के अकॉर्डिंग 1 2 एंड 3, 2 का 1 एंड 2 2 1 2, 1 का 1 एंड 2 का 2। ठीक है, ये था डाटा को ऑर्गेनाइज करना। हम कैसे हैंडल करेंगे, हम जो भी डाटा मिलेगा हमें वो हमें लिखना है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टेली बार्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन, या इसको हम ओनली मीन भी बोल सकते हैं। इसका मेन मतलब ये है कि एज लाइक आपको किसी चीज की एवरेज निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ द डाटा, आपको डाटा की एवरेज निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसका फार्मूला बता देती हूँ। हम इसको ऐसे एम करके भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन सेम, जैसे आपको कोई डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा वो ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, सम उनका सबका सम और डिवाइड बाय वो टोटल नंबर कितने हैं वो। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें दे रखा है रन्स ऑफ अ प्लेयर, एक प्लेयर के रन्स दे रखे हैं 3 मैचेस के। ओके, एंड रन समथिंग लाइक 25 6 एंड 14, ये रन्स दे दिए हमें। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें या मीन कैसे निकालें, बिल्कुल इजी है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है ना, ये 3 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है हमें, सम करना है इनका, तीनों का सम कर देंगे 25 + 6 + 14 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल ये कितने नंबर में है, 1 2 3 है ना, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब इनको ऐड करना है, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो 3 लिख दिया हमने। अब ऐड कर देंगे, 25 में 6 ऐड करेंगे 31, 31 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 = 3, 1 5 15 हो गया, 3 5 = 15, 15 हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमारा मीन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या मीन भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा जो डाटा है उसकी एवरेज निकालनी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज, कि रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज भी बिल्कुल इजी है। रेंज का फार्मूला होता है, ये एक तरह के होता है कि हाईएस्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी ना और जो लोएस्ट होगी उसका डिफरेंस जो निकालना होता है उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। So the range is the difference between the highest observation and the lowest observation. ठीक है, जैसे अब सेम मान लो जैसे ऊपर ही था वही सेम एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसी का रेंज निकाले तो इसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 25 है ना सबसे ज्यादा, तो 25 हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है
एंड सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 6 हमारी, तो 6 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा कितना रह जाएगा 19, तो हमारा 19 आंसर आ जाएगा। सेम अगर जैसे डाटा काफी ज्यादा दे रखा हो, मान लो ये तो 3 मैचेस का था, सेम रन्स ऑफ अ प्लेयर, मान लो उसके 10 मैचेस के रन्स दे दिए हमें, कुछ भी हो सकते हैं वो 75, 86, 96, 100, 18, 20, 10 and then 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, then 96 and then 84। ठीक है, ये 10 मैचेस के उसके मार्क्स उसके रन्स दे दिए हमें। ठीक है, अब अगर इसकी रेंज निकालनी हो, सेम बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें से देखो हाईएस्ट हमारे रन्स कितने हैं 100 है, तो 100 माइनस लोएस्ट देखते हैं। अब लोएस्ट इनमें से कौन सा है 10, तो 10 लोएस्ट आ जाएगा। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 90, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी रेंज होगी। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड क्या है हमारा, ठीक है, इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है। इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स most, ओके, इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है। ठीक है, जस्ट लाइक मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सेम क्लास 10th है, इंग्लिश के मार्क्स हैं उनके आउट ऑफ 10, ओके, 10 में से मार्क्स है उनके इंग्लिश के। तो देखिए अगर हम उन्हें लिखें 1 2 4 1 2 8 6 1 एंड 7, ओके, तो उसके क्लास 10th के इंग्लिश के मार्क्स हो गए आउट ऑफ 10 ये। ठीक है, अब देखिए इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार अकर हो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितनी बार आया है। जैसे अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 देखिए कितनी बार आया, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी है। ओके, 1 की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम यहाँ 1 2 3, 1 3 टाइम्स आया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। आप 2 की चेक करेंगे 2 1 एंड 2 2 टाइम्स आया तो 2, 3 है नहीं, 4 1 टाइम ही है तो 1, 5 भी नहीं है, 6 7 8 तीनों 1 बार है, 6 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम एंड 8 भी 1 टाइम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मोड वो चीज है जो सबसे ज्यादा बार अक्कर होता है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया 1 आया ना 3 टाइम्स। ओके, तो 1 है वो हमारा मोड हो जाएगा, एंड द मोड इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आता है डाटा में वो हमारा मोड होता है। ओके, और जरूरी नहीं है कि आंसर में हमेशा 1 मोड आए, एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, मान लो सेम ही चीज दे रखी हो हमें, थोड़े से चेंजेस हो, 1 है 2 3 4 1 देन 8 2 2 6, मान लो आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखें अगर हम, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 2 3 3 टाइम्स, एंड देन 2 की कितनी हो जाएगी 1 2 3 3 टाइम्स, 3 की 1 टाइम ही है, 4 की भी 1 टाइम है, एंड देन 6 की भी 1 टाइम है। अब देखो 1 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है और 2 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, दोनों की सेम है ना, सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ आंसर 1 लिखे या 2 लिखे, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ 2 आंसर होंगे हमारे, 1 भी और 2 भी, हमें दोनों लिखना है। तो आंसर में आ जाएगा मोड इक्वल टू 1 एंड 2। ओके, तो जरूरी नहीं है हमारा एक ही मोड हो हमेशा, आंसर में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वो हमारा मोड होता है। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। देखो नाम से पता चल रहा है ना, मीडियन यानी कि कोई मिडल चीज निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब होता है फाइंड आउट द मिडल ऑब्जर्वेशन, फाइंड आउट द मिडल ऑब्जर्वेशन, मतलब मिडल ऑब्जर्वेशन यानी कि
मिड वाली ऑब्जर्वेशन, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तब हमारी वो मिडल ऑब्जर्वेशन आती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। हमें कोई डाटा प्रोवाइड किया गया है 6, 8, 7, 3, 32, 49, 86 समथिंग, ये एक डाटा प्रोवाइड किया गया हमें, ठीक है। तो इसकी मिडल ऑब्जर्वेशन यानी कि मीडियन कैसे निकलेगा, इसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। मैं यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डाटा को। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा इक्वल्स टू, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा क्या है 3, देन 6, देन 7, देन 8, देन 32, 49 एंड 86। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हमने। अब देखना है कि इसमें मिडल कौन सी आएगी। देखो 1 यहाँ से भी छोड़ा, यहाँ से भी, देन ये भी छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। तो मिडल में क्या है हमारे पास 8, 3 इस तरफ वाली ऑब्जर्वेशन छोड़ दी, 3 उस तरफ वाली छोड़ दी, मिडल में हमारा 8 आ गया। तो हम आंसर में लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीडियन मतलब हमें मिडल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो हमारा मीडियन होगा, और उसके लिए जो भी डाटा होगा उसको पहले या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। सेम को अगर हम देखो डिसेंडिंग में भी अरेंज करके दिखा देती हूँ मैं आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इन्हें अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, अगर इसको डिसेंडिंग में अरेंज करते तो 86, देन 49, देन 32, उसके बाद 8, 7, 6 एंड 3, ठीक है। सबसे बड़े से लेके छोटे तक अरेंज करना होता है। उसके बाद देखो अब मीडियन निकालेंगे, इसका आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से एक, देन यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आ गया ना मिड में अभी भी 8। 3 इस तरफ वाली रह गई ऑब्जर्वेशन, 3 उस तरफ वाली छोड़ दी, मिड में आ गया हमारा 8, तो वो हमारी मीडियन आ जाएगी, ठीक है। आप या असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, मीडियन सेम ही होगा, पर इन दोनों में से एक में आपको अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट आप मिड फॉर्म नहीं निकाल सकते हो, ओके। आप करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, देखिए सिंपल जो ग्राफ्स होता है वही आपको बार की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बार्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे बार्स होते हैं। अब देखिए बार से वो आप यहाँ 2 टाइप्स के पढ़ोगे इस क्लास में, इस चैप्टर में। वो 2 तरह के बार है, एक तो सिंगल बार ग्राफ है, या आप उसको केवल बार ग्राफ भी बोल सकते हो, एंड द सेकेंड वन इज डबल बार ग्राफ, जिसमें डबल बार्स यूज होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ कि इसको कैसे करोगे आप। मान लो हम एक एग्जांपल लेके चले, एक हमें टेबल प्रोवाइड की गई है, एक तरफ लिख रखा है क्लासेस, क्लास 6th है, 7th है, क्लास 8th है एंड 9th है। ये 4 क्लासेस है और इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके मान लो 30 दे दिए, इसके मुझे दे दिए 25, इसके दे दिए 20 एंड देन इसके दे दिए मुझे 15, ओके। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए हैं क्लासेस 6, 7, 8 एंड 9th के, और हमें बोल दिया कि आप इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब देखो डाटा हमें है, केवल क्लासेस दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। दोनों सिंगल सिंगल चीज दे रखी है, तो हम सिंगल बार ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। और बार जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बिल्कुल ईजी होता है। क्या होता है, देखिए 2 लाइन्स होती हैं स्ट्रेट, यहाँ 0 आता है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे और क्लासेस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये दे रखा है 30, 25, 20 और 15। आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो क्या स्टार्ट करोगे आप 5 का गैप ले लो, स्केल यूज करोगे 0 से 5 तक, 5 का गैप लिया, ऐसे 10 का, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20, देन 25, देन 30, ओके।
मतलब जो ये गैप है वो एक जैसा होना चाहिए आपका। ओके, जैसे मैंने 5 का गैप लिया है, आप चाहो तो यहाँ 10 का भी ले सकते थे, 0 से फिर 10 फिर 20 एंड देन 30। उससे ज़्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 30 तक ही स्टॉप हो गए, उससे ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम 30 तक ही लेंगे। ओके, अब ऐसे ही आप इस तरफ क्या लिखोगे, क्लासेस। मान लो यहाँ मैंने लिख दिए 6th क्लास, यहाँ 7th 8th एंड 9th। ओके, तो यहाँ साइड में आप ऐसे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ नीचे लिखोगे आप क्लासेस। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए पहले 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स थे, 30 थे ना, तो 30 स्टूडेंट्स ये हैं, इसके बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट ये ऐसे हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे स्केल से। ओके, ऐसे ही सेम 7th क्लास का कितना है, 25 ये है, बिल्कुल ऐसे आइडिया लगा के ये 25 हो गया हमारा, इसको ऐसे 7th क्लास पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, देन 8th क्लास का कितना दे रखा है, 20, देन 20 देखिए ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, अब 8th क्लास का ऐसे 20 हम ड्रॉ कर देंगे। देन 9th क्लास का कितना है हमारे पास, 15, अब हम 15 को ड्रॉ करेंगे, 15 ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, यहाँ है, ये हम 15 ड्रॉ कर देंगे। ये तो हुआ सिंगल बार ग्राफ हमारे पास, या ओनली बार ग्राफ बोल सकते हो। डबल क्या है, मान लो सेम यही चीज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो ये दे दिया हमें 2019 के, ठीक है, और 2020 की ओर दे रहे हैं वो हमें, मान लो यहाँ दे दिया उन्होंने 15, यहाँ दे दिया 18, देन 26, देन हमें दे दिया यहाँ 10। ओके, अब 2020 के कैसे रिप्रेजेंट करने हैं वो और देखिए आप, सेम क्लासेस 6, 7, 8, 9 सेम है ना, मतलब एक चीज दोनों में कॉमन है कि क्लासेस तो सेम है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 ईयर के अलग अलग दे रखे हैं, तो उसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसको, 2 अलग अलग बार नहीं बनाएंगे इनके, एक ही बार में हम, उस बार का नाम होता है डबल बार ग्राफ, हम दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6th क्लास के 30 पहले थे, अब कितना है 15 ये है, तो यानी कि यहाँ होगा, इसको ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। 2020 का भी सेम, 7th क्लास का कितना है 18, अब देखो 15 और 20 समथिंग यहाँ होगा, यहाँ हमारा 18 होगा, अब हम इसको 7th क्लास वाले को भी ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही 8th क्लास का 26 है, ये 25 है, इससे अब हो, यानी यहाँ 26 होगा, तो इसको ऐसे बढ़ा के ये 26 आ जाएगा हमारे पास। सेम 9th क्लास का कितना है 10, तो ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा था डबल बार ग्राफ, ठीक है। और अगर हम दोनों को, अगर आपको ऐसे अलग अलग रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे आप अलग से साइन भी दे सकते हो, जैसे 2019 का आप प्लेन रख दिया, 2020 में आपने ऐसे लाइंस लगा दी, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर आप यहाँ लिख सकते हो 2019 है उसका तो प्लेन है, और जो 2020 है उसका ऐसे लाइंस वाला है। ओके, तो ये था बार, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं एक कॉइन उछालती हूँ, हेड आने के कितने चांसेस है, ऐसे ही टेल आने के कितने चांसेस है। मान लो मैं एक डाइस थ्रो करती हूँ, उसमें 1 आने के कितने चांसेस है। डाइस मतलब डाइस जो आप लूडो खेलते हो ना, उसमें जो रेड कलर की हमारी आती है वो डाइस होती है, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 6 तक लिखा रहता है, वो हमारी डाइस होती है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कितने वो नंबर आने के, वो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए उसके, वो नंबर कितना है उसका आने का, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल कितने आउटकम्स है। मान लो जैसे कॉइन की बात करें तो कॉइन में या तो हेड आएगा जब उसे उछालेंगे, या टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं, 2 है। तो मान लो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं हेड आने की, ओके, तो हेड एक ही बार
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, हेड आने के एक ही चांस है ना, तो 1 लिख दिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ कितने सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 आउटकम्स में से कोई एक, तो टोटल 2 आ गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें चाहिए क्या, हेड, वो एक ही बार है तो 1 लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आउटकम्स है, 2 आ सकते हैं, तो हेड या टेल इसलिए डिवाइड बाय 2। मान लो सेम अगर हम डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं 3 की, ओके, तो 3 के आने के चांसेस 1 ही है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए ना हमें, 1 चांसेस है इसके, क्योंकि 1 बार आया हुआ है 3, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, ये 6 है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हमारी, ठीक है। ये था प्रोबेबिलिटी। तो ये था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।